जिन देशों को दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिनती की जाती है, आज वो भारत के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं और भारत संकट मोचन का रूप लेकर दुनिया की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। इस कदम की दुनिया भर में खूब सराहना की जा रही है। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका आर्थिक संकट से बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें मोदी ने कहा था कि अगर WTO इजाजत देता है तो हम पूरी दुनिया की भूख मिटा सकते हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वो वहां पर विभिन्न बैठकों में भाग ले रही हैं और वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD क्रिस्टलिना के साथ मुलाकात भी की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना ने श्रीलंका की मदद के लिए भारत की तारीफ की है। अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। मौजूदा भू राजनीतिक विकास पर चर्चा करते हुए निर्मला सीतारमण और जॉर्जिया ने श्रीलंका के आर्थिक वैश्विक असर पर चिंता जताई है और बढ़ती हुई ऊर्जा की कीमतों से जुड़ी इसकी चुनौतियों पर भी चर्चा की है। श्रीलंका अपने आजादी के बाद सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। खाने और ईंधन की कमी हो गई है और बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती से बड़ी संख्या में लोगों पर असर पड़ रहा है। इसके कारण श्रीलंका में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनता का मानना है कि सरकार संकट को संभालने में नाकाम रही है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय के अनुसार उन्होंने अन्य कमजोर देशों को कोविड-19 राहत सहायता प्रदान करने के लिए भी भारत की सराहना की है। जॉर्जिया ने भारत की लक्षिता नीतियों पर भी चर्चा की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक संकट के बावजूद टिकी रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जॉर्जिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान सफल टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भी भारत को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने जरूरतमंद देशों को कोविड-19 से जुड़ी मदद पहुंचाने के लिए भी भारत की प्रशंसा की है। यूक्रेन के पूर्व औद्योगिक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना सैकड़ों किलोमीटर लंबे मोर्चे के तहत आने वाले शहरों और कस्बों को निशाना बना रही है। दोनों देशों ने इसे 24 फरवरी से शुरू हुई जंग का नया चरण बताया है। दोनों देश एक दूसरे का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई दर बढ़ रही है। ये पिछले अनुमान के मुकाबले कहीं अधिक समय तक जारी रहेगी। IMF ने वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान को इस साल के लिए जनवरी से 0.8% कम करके 3.6% कर दिया है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी।